हेलो एवरीवन, दिस इज काशिफ नफीस। स्वागत है आपका नाइस टेक एजुकेशन मेरे इस चैनल में। और आज फिर से मैं आपके सामने एक नए टॉपिक और एक नई चीज़ के साथ। आज का जो टॉपिक है, नेटवर्क और इंटरनेट से संबंधित कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। कंपटीशन एग्जाम्स में भी वो चीज़ें पूछता है। तो आज मैं आपको ना कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि इसको क्या कहते हैं, उससे क्या कहते हैं। जैसे कि ब्रिज क्या है, राउटर क्या है, गेटवे क्या है, DSL क्या है, ADSL क्या है, इसके अलावा और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं। तो वो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। बड़े काम का वीडियो है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो कंप्यूटर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बड़े काम का वीडियो है। छोटे छोटे दो लाइन की परिभाषा में बहुत आसानी से मैं आपको ये सब समझाऊंगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। जैसे कि इसको आप ये भी कह सकते हैं कि नेटवर्क बनाने में या इंटरनेट कनेक्टिविटी तैयार करने में आपको कौन कौन से डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो जो सबसे पुराना ओल्डेस्ट डिवाइस है वो है निक, जो कि आज के समय में इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन फिर भी जान लीजिए वो है क्या। अब यहाँ पे डिवाइस में अगर आप बोले निक को, तो निक क्या होता है? निक होता है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये एक डिवाइस है जो पुराने कंप्यूटरों में पीछे लगाया जाता था और वहाँ पे हम केबल इनपुट करते थे। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जब हम अपने कंप्यूटर में लगाते थे तभी हम इंटरनेट से कनेक्ट हो पाते थे। लेकिन ये सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि मदरबोर्ड में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और मॉडेम वगैरह इनबिल्ट आने लगे हैं। इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। दूसरी चीज़ है आपकी हब। क्या होता है हब? क्या होता है? HUB हब। हब को एक तरह से एक्सटेंशन भी कहते हैं। हब एक डिवाइस है। इथरनेट स्विच का पुराना ओल्डेस्ट मॉडल हब कहलाता था, बाद में उसी का नाम कन्वर्ट होकर के इथरनेट स्विच पड़ा है। मतलब जहां पे आप कई केबल कनेक्शंस, कई लैन वाली केबल्स को एक साथ इनपुट कर पाए, कनेक्ट कर पाए, एक जंक्शन बना पाए, उसे हम हब कहते थे। अब हब से बेटर वर्ड्स आपके सामने आ गया है इथरनेट स्विच। इथरनेट स्विच क्या होता है? कई कंप्यूटरों की लैन केबल को एक साथ कनेक्ट करने वाला जो उपकरण होता है वो कहलाता है इथरनेट स्विच। और इथरनेट स्विच नेटवर्क बनाने में सबसे उपयोगी डिवाइस है, याद रखिएगा। इथरनेट स्विच के बाद और आगे बढ़े हम, तो यहां पे इस्तेमाल किया जाता है ब्रिज। ब्रिज क्या होता है? ब्रिज जस्ट लाइक अ पुल। आप ब्रिज जो सुने हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि दो लैन को, मतलब दो लैन बनाया। इस रूम में 8-10 कंप्यूटर को आपने जोड़ करके एक लैन बनाया, फिर आगे ऊपर वाले रूम में आपने एक लैन बना के रखा हुआ है। तो उस वाले सारे कंप्यूटरों को नीचे वाले सारे कंप्यूटरों से आपस में कनेक्ट करना है, तब आपको ब्रिज की जरूरत पड़ेगी। ब्रिज क्या है? यहाँ पे लिखता है कि दो लैन को आपस में जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है जब उनके सॉफ्टवेयर एक ही प्रकार के हों और कंप्यूटर अलग अलग प्रकार के हों। मतलब उसका सॉफ्टवेयर एक प्रकार का होने का मतलब ये है कि उन सभी में विंडोज के सेम तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम डले हों। जैसे किसी में यूबुंटू डला है, किसी में डॉस डला है, किसी में विंडो 10 डला हुआ है, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, ब्रिज से कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी। इसे और आगे अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो ब्रिज क्या है? दो लैन को आपस में जोड़ने के लिए ब्रिज एक डिवाइस होता है, उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अगला उपकरण है राउटर। राउटर वर्ड क्या होता है? देखिए ये लिखा है, ये कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को जोड़ने में एक उपयोगी उपकरण है, डिवाइस है। इसमें कंप्यूटर अलग अलग सॉफ्टवेयर के हों तो भी यह कनेक्ट कर देगा। ब्रिज की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा काम करता है राउटर, ऐसा कह रहा है यहाँ पे। और राउटर सभी प्रकार के विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में नेटवर्क बना लेता है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडो 10 डला है, विंडो 11 डला है, विंडो 7 डला हुआ है इस कंप्यूटर में, उसमें से सभी अलग अलग डला हुआ है। तब आप कनेक्टिविटी कैसे बनाएंगे? तो ब्रिज जो है वहाँ पे, राउटर जो है वहाँ पे आसानी से कनेक्टिविटी बना लेता है। तो राउटर को फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यह अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटरों को भी आपस में कनेक्ट कर देता है। और ब्रिज से बेटर टेक्नोलॉजी का डिवाइस है राउटर, याद रखिएगा। इसका भी वही काम है, दो अलग अलग लैन जो हैं उनको आपस में कनेक्ट कर लेगा। तो राउटर एक डिवाइस होता है जो मार्केट में हमें मिलता है। राउटर, जब भी आप इंटरनेट कनेक्शन या बड़े ऑफिस में इंटरनेट कनेक्शन लेंगे तो वहाँ पर राउटर लगाया जाता है। फिर राउटर के बाद अगला टॉपिक आता है रिपीटर। रिपीटर एक और नई चीज़ है यहाँ पे। अच्छा, जब आप इसे देखेंगे तो दिखने में सब एक समान दिखेगा, मॉडेम, राउटर, रिपीटर के लुक्स सेम दिखेंगे, आपको पता नहीं चलेगा इसमें रिपीटर कौन है, राउटर कौन है या मॉडेम कौन है, दिखते सब एक तरह के हैं। तो आपको समझना यहाँ पे थ्योरिकली बहुत ज़रूरी है। आगे लिखता है रिपीटर के बारे में, रिपीटर नेटवर्क में सूचना एक जगह से दूसरी जगह भेजने में, रिपीटर क्या काम करता है? जब नेटवर्क में सूचना यानी इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो और सिग्नल कमज़ोर पड़ रहे हो, तब रिपीटर वहाँ पे उस सिग्नल को बूस्ट करने का काम करता है, तेजी से आगे भेजता है।
तो इसके लिए रिपीटर का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब रिपीटर का ओवरऑल मतलब ये निकलेगा कि नेटवर्क की स्पीड को बढ़ाने के लिए रिपीटर का बढ़िया इस्तेमाल किया जाता है। रिपीटर हमारे नेटवर्क के डेटा ट्रांसफरिंग की स्पीड को बूस्ट करता है, तेज करता है। अगला टॉपिक है गेटवे। गेटवे क्या है? इसकी जो यहाँ पे लिखता है, इसकी कार्यप्रणाली राउटर से ज़्यादा बेहतर है। देखिए, ब्रिज से बेटर हुआ राउटर से भी बेटर हो गया गेटवे। तीन चीजें आ रही है। रिपीटर तो अलग चीज होगी, रिपीटर बूस्ट करने का काम करता है बस। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? गेटवे, इसकी कार्यप्रणाली राउटर से बेहतर है, जो अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को आपस में जोड़ सकता है। अलग अलग प्रकार मतलब यहाँ ये इसका भी काम हुआ, कई प्रकार के लैनों को आपस में जोड़ देगा। लैन मतलब 10 कंप्यूटर का एक ग्रुप बना, फिर उधर 10 कंप्यूटर का एक ग्रुप बना, फिर ऊपर की बिल्डिंग में 10 कंप्यूटर का एक ग्रुप बना। सारे ग्रुप को आपस में कनेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है गेटवे। अब आगे क्या बोलता है? यदि नेटवर्क में सभी कंप्यूटर में यूनिक्स, लाइनेक्स, डॉस, किसी में विंडोज, अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया हो तो भी इसके बीच में नेटवर्क आसानी से बना लेगा गेटवे। समझ जाइए अच्छी तरह से। सबसे पुराना ब्रिज जो दो लाइन को आपस में जोड़ने का काम करता है, लेकिन सभी में ऑपरेटिंग सिस्टम एक समान होना चाहिए। दूसरा बोलता है उससे बेटर राउटर का काम क्या है? ये भी दो और या उससे ज़्यादा लाइन को आपस में जोड़ेगा, लेकिन यह एक समान ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के कई ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज 8, विंडोज 7, इस तरह के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर लेगा। कौन? अगर आपके ऑफिस में राउटर लगा है तो। वैसे आज के ज़माने में जब भी आप इंटरनेट कनेक्शन या नेटवर्क कनेक्शन लेंगे तो राउटर ही मिलता है हमें। फिर गेटवे, इससे बेटर टेक्नोलॉजी हो गई। बैंकों में, बड़ी बड़ी एजेंसीज में गेटवे का इस्तेमाल किया जाता है। गेटवे क्या है? जैसे सर्वर कंप्यूटर में लाइनेक्स और यूनिक्स डला हुआ है, बैंक में होता है ऐसा, और बाकी के सारे कंप्यूटरों में ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे विंडोज 10 या विंडोज 8 या विंडोज 7 डला हुआ है। तो यहाँ विंडोज 7 डला हुआ है और उधर कंप्यूटर में यूनिक्स और लाइनेक्स डला हुआ है, यूबुंटू डला हुआ है, डॉस डला हुआ है। तो सारे कंप्यूटरों को आपस में नेटवर्क बनाने के लिए आपको गेटवे की जरूरत पड़ेगी। गेटवे भी वैसा ही उपकरण दिखता है, लेकिन इसे अलग से आपको परचेज करना पड़ेगा नेटवर्क बनाने के लिए। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें डिस्कस हो गई। अब आता है डीएसएल क्या है? डीएसएल का फुल फॉर्म है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। टेलीफोन तार के माध्यम से डिजिटल डाटा ट्रांसफर करने की जो टेक्निक होती है उसे हम डीएसएल कहते हैं। टेलीफोन लाइन में जो आपके डेटा ट्रांसफर होते हैं ना, लैंडलाइन में, वहां पे जो टेक्निक है वो डीएसएल टेक्निक है। अब नेटवर्क में एक और चीज होती है, ब्लूटूथ भी तो नेटवर्क है। बिल्कुल। ब्लूटूथ क्या है? एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में डेटा ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो नेटवर्क तो बन रहा है, इस फ़ोन से उस फ़ोन में कनेक्टिविटी बन रही है, वहाँ की फाइल यहाँ की फाइल वहाँ ट्रांसफ़र हो रही है। तो ब्लूटूथ भी एक तरह से एक टेक्निक है, एक उपकरण है जो डिवाइस के बीच में नेटवर्क बनाने का काम करता है, फाइल ट्रांसफरिंग करने का काम करता है। ब्लूटूथ सबसे ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी, उससे भी ओल्ड बता देता हूँ आपको जो किताबों में नहीं मिलेगा। इंफ्रारेड सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी बिना वायर के, ऐसी टेक्नोलॉजी जो बिना वायर के पहली टेक्नोलॉजी थी, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में डेटा ट्रांसफ़र करने की टेक्निक, जिसमें वायर नहीं लगाना पड़ता था। दो डिवाइस को आपस में ऐसे टच करके रखते थे और इस डिवाइस की फाइल उस पर या उस डिवाइस की फाइल इसमें ट्रांसफ़र हो जाती थी। इंफ्रारेड सबसे पहली टेक्निक है जो बिना तार के डाटा ट्रांसफ़र कर सकती थी। उससे बेटर टेक्निक है ब्लूटूथ, जिसका दायरा 5 से 7 मीटर है। 7 मीटर के एरिया के अंदर दो डिवाइस जिनमें दोनों में ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी हो, वो आपस में डेटा का ट्रांसफर यानी फाइलों का ट्रांसफर कर सकते हैं। उससे बेटर टेक्नोलॉजी आ गई वाईफाई का फुल फॉर्म है वायरलेस फिडिलिटी। वाईफाई में क्या हुआ? इसका दायरा लगभग 100 मीटर हो गया। 100 मीटर के एरिया में एक डिवाइस जिसमें वाईफाई है और उधर दूसरा डिवाइस जिसमें वाईफाई है, दोनों हॉटस्पॉट से कनेक्टिविटी बना के डेटा शेयर कर सकते हैं, फाइलें शेयर कर सकते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी शेयर कर सकते हैं वाईफाई में। और इससे बेटर टेक्नोलॉजी आने वाली है, मैं आपको एडवांस में बताता हूँ। लाईफाई, इसका फुल फॉर्म है लाइट फिडिलिटी। ये लाइट स्पीड में काम करेगा। इसकी स्पीड 100 जीबीपीएस में होगी, एमबीपीएस नहीं। अभी जो वाईफाई है उसकी 100 एमबीपीएस की स्पीड है, लगभग मैक्स, मिलती नहीं है उतनी। और लाईफाई में जीबीपीएस की स्पीड होगी। सोचिए आप कितनी तेज नेटवर्क होगा वो। तो आने वाला जो नेटवर्क है लाईफाई, उस पर काम चल रहा है। हो सकता है 1-2 साल में हमारे यहाँ लॉन्च भी हो जाए। तो ये सारे टेक्निक्स और ये सारे आइटम्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए, ये जनरल नॉलेज के हिसाब से नेटवर्क और इंटरनेट और कंप्यूटर फील्ड में बहुत काम के हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन सारे लोगों के साथ जो इन सब बारे में पढ़ना चाहते हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए हैव अ गुड डे। धन्यवाद। प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आप कुछ और भी नया सीखना और समझना चाहते हैं तो। हैव अ गुड डे।